यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया है पहली बार। फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। तो इस बार हर हालत में नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, ठीक है। और ये OH ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी ज़्यादा है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी सेकंड नंबर पे आएगा, पहले OH आएगा, ठीक है। तो ये मोनो हो गया। ये इसलिए मैं खाली करवा दे रहा हूँ कि भाई चलो किताब देखी थी हमने, बाकी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चल गया। तो ये मोनो हो गया, दो लगे हैं तो डाईहाइड्रिक हो गया, ट्राईहाइड्रिक हो गया। तो हाइड्रिक भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी। जैसे मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड था, ओके। चलिए, तो यहाँ पे कहानी इतनी ही थी, ये ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन है और OH बॉन्ड है। तो sp3 कार्बन जिसके साथ कोई भी डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे ये है, ये दोनों है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है यानी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, sp3 कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। और अगर उस कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी कहलाएगा, दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी हो जाएगा, और तीन लगे हैं तो टर्शरी हो जाएगा। तो इसमें भी कोई ख़ास बात हमने सीखी नहीं, हमें पता है ये बात पहले से। अगर यहाँ एक लगा है तो प्राइमरी, दो लग गए, मान लो R1 R2 कर देता हूँ तो सेकेंडरी, और यहाँ पे R1 R2 R3 तो टर्शरी हो गया, ठीक है। कुछ इसमें हमने नई चीज़ नहीं पढ़ी। एलाइलिक एल्कोहल, चलिए बनाइए जल्दी से एलाइलिक एल्कोहल, देखें। बना पाते हैं नहीं बना पाते। एलाइलिक ये है। अब तो यार सही बनना चाहिए था, बहुत दिन हो गए अब तो एलाइलिक पढ़ते पढ़ते। हाँ, तुम्हारा सही बना। एक और बनाओ एलाइलिक, कोई और बनाओ। ये वाला कार्बन एलाइलिक कहलाता है, कल भी डिस्कस किया, परसों भी किया, और उससे पहले तो कर ही रहे। एक और बनाओ, कोई और कंपाउंड बनाओ जिसमें एलाइलिक कार्बन हो। बना लाभ से था। हाँ चलो, हाँ ठीक है तुम्हारा। चलो, किसी हद तक कह सकते हैं ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आप लोग ये वाला बनाओगे।
या तो ये वाला बनाओगे या फिर ये वाला, दोनों एलाइलिक है। क्या बेंजीन के साथ कैसे एलाइलिक हो जाएगा? एलाइलिक कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी? तो बेंजीन के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? क्यों क्यों होगी? बाहर है तो कौन सा बाहर नहीं है? हाँ तो उसकी तो sp3 है, लेकिन यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो उस तरीके से पाई बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो ये बेंजाइलिक बोला जाएगा। चलो बेंजाइलिक बनाओ, बेंजाइलिक बनाओ, बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक हो जाएगा। ठीक है ना, ये एलाइलिक नहीं है, एलाइलिक तो ये है। ये तीनों एग्जांपल एकदम रट लो यार प्लीज, समझिए। क्योंकि मेरे ख्याल से 10-15 मरतबा तो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलो, allylic alcohol. In these alcohols, OH group is attached to sp3 hybridized carbon adjacent to carbon-carbon double bond, that is to an allylic carbon. ये देखिए, ठीक है, ये भी allylic है और ये allylic भी है और साथ में सेकेंडरी से लगा हुआ है। क्यों लगा है सेकेंडरी से? बोलो, कहाँ दो कार्बन? हाँ, ये बोलो दो कार्बन नहीं बोलो, फिर दो एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ये एल्काइल ग्रुप और एक ये एल्काइल ग्रुप। ये टर्शरी है, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है, तो कार्बन वर्ड ठीक नहीं। ठीक है, बेंजाइलिक बना लेंगे, बेंजीन के साथ ये बनाना, ये रहा बेंजाइलिक। ठीक है, ये वाला सेकेंडरी बेंजाइलिक, टर्शरी बेंजाइलिक, ये इन्होंने एनसीईआरटी में दे दिया, तो बनाओ, अपने आप बनाओ। एलाइलिक भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और बेंजाइलिक भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, दोनों बनाओ। ये सारी चीज़ें हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको फास्ट चल रहे हैं। और जब जिसको समझ में नहीं आया वो हेलो एल्केन्स का लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 दोबारा देखे। बन गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है। उम्मीद करता हूँ मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी मिला लो। ये बेंजाइलिक का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी यही है, और ये एलाइलिक का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ओके, अब आ जाइए बेंजीन रिंग पे, डायरेक्ट लगा रहे हैं। वहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे नहीं था बेंजाइलिक पे, यहाँ पे डायरेक्ट लग गया। डायरेक्ट लग जाता है तो सिंगल अगर लगा होता है तो हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। ठीक है,
और एक है तो मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? फिनॉल। अच्छा, इसकी नंबरिंग, इसका जो है नेमिंग करनी है, इसकी नेमिंग की जाए, है? चलो नेमिंग करते हैं, थोड़ा इसी बहाने कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऐसा करता हूँ मैं, दोनों आ जाएं, छोटा कर देता हूँ ये थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, चलो नेमिंग करते हैं। बताइए, नेम बताइए, शुरू हो जाइए। पहला वाले का नाम बताइए। किधर से गिनती करेंगे? जिधर से OH है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ से गिनती करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 2, 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का है तो प्रोप है, डबल बॉन्ड कितने पे है? 2 पे, 2 इन, और ऑल 1 पे है, 1 ऑल। हो गया ना? चलो बाकी के खुद लिखो दोनों, मैं चेक करूँगा। तीनों हो गए? अरे वाह, वेरी स्मार्ट। हाँ, मतलब केमिस्ट्री समझ में आने लगी है। तो जब तुमने यहाँ बनाए थे तो इसके साथ नाम लिखते? दिन भर पढ़ के थक जाते हो हैं? वहीं लिखो, वहीं लिखो नाम, जहाँ पे कंपाउंड लिखा वहीं पे नाम लिखो दोबारा से। हो गया तुम्हारा? सेकेंडरी वाला। वो डैश वैश नहीं लगाया, उसका डैश वैश का ख्याल रखो। मैथमेटिकल अल्फ़ाबेट और इंग्लिश अल्फ़ाबेट जब भी एक साथ आते हैं तो उसके बीच में डैश लग जाता है, और जब मैथमेटिकल अल्फ़ाबेट एक साथ आते हैं तो कॉमा लगता है। हो गया? प्रेमलता को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। उतने? अच्छा, तो वो तो अभी हमने बनाया नहीं, अभी तो मैं इसका पूछ रहा हूँ, ये तीनों का। हाँ तो दे लाओ, बताना। इसकी नेमिंग बता देते हैं, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। तो प्राइमरी वाले का तो हमने कर ही लिया था। तो तुम भी देखो, ये भी जो है डैश नहीं लगाती है क्या? कहाँ लगाना है? हाँ, जब भी मैथमेटिकल और इंग्लिश अल्फ़ाबेट आएंगे
एक साथ, तो उनके बीच में डैश लगाना है, ठीक है ना। अगर मैथमेटिकल अल्फ़ाबेट कंटिन्यू आ रहा है जैसे 2 2 या 2 3, तो वहाँ कॉमा लगाना है। इसको आपको भूलना नहीं है, तो इसको अभी आप ठीक करेंगे। 2 मिथाइल ब्यूट 3 2 ठीक किया है तुमने, गुड। अरे ये ऊपर वाला कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन। एक, हाँ दोनों, दोनों है ये। चलिए, आप दोनों लोगों ने सही किया है, और वो हेक्सीन वाला भी, एलाइलिक वाला भी कर लेते हैं। तो अच्छा ये बताइए, हम ये भी, अच्छा ये तो चेन ही छोटी हो जाएगी। हम्म हम्म अगर ये चेन भी 4 की होती और ये वाली चेन भी 4 की होती, तो कौन सी चेन प्रेफर करते हैं? और अगर सीधी चेन 5 की होती और ये 4 की होती? हाँ ये, खैर, तो हम लोग जो है तब भी यही वाली प्रेफर करते हैं, 4 वाली। क्यों? हमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना होता है, चाहे चेन छोटी हो चाहे बड़ी हो। वहाँ पे चेन की लेंथ से ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिल जाती है, ठीक है। खैर यहाँ पे वो क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ओके। हाँ, अब आते हैं हम लोग उसके ऊपर। ये प्रेमलता ने इसको पूछा है, COH, इसकी नेमिंग कैसी करें? बताओ, आइडिया, दिमाग लगाओ। फिनाइल? हाँ, तो सोच समझ के भाई साहब, गड़बड़ ना करें। आज केशव ने फिर बंक मार दिया। चलो, दोनों की नेमिंग करनी है, कुछ आइडिया? देखो, यहाँ पे तो इस कार्बन पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, जबकि ये एक ही कार्बन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप लगा होने की वजह से इस रिंग को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। क्लियर हुई बात? तो इसको लिखिए, अब सब्स्टिट्यूएंट बना दिए, तो क्या हो जाएगा? 1 हेक्स 1 इन 9। सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना ये, लेकिन डबल बॉन्ड वाला है तो इनाइल हो गया, ठीक है। और अगर ई डबल बॉन्ड ना होता तो हेक्सेनाइल हो जाता। आगे क्या हो जाएगा? मीथेनॉल, सीधा कर दिए, मीथेन वनॉल करने की वजह। अब इस पे आते हैं, तो ये लगा हुआ है रिंग में ही, तो यहां पर रिंग ही काउंट होगी, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां पे OH लगा है तो 1 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सॉरी,
यहाँ पे साइक्लो लगाना तो भूल ही गए हम लोग। यहाँ पे साइक्लो भी तो लगेगा, हाँ रिंग है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइक्लो हैज 2 in 1 all, ये हो जाएगा। चलिए अब इसका नाम करिए, नामकरण इन तीनों का। आपका हो गया था इन तीनों का, करिए। एक तो ये बेंजाइलिक है तो मैं बोल सकता हूं बेंजाइल एल्कोहल, लेकिन ये कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम। यहां पर भी देखिए OH ग्रुप जिस पे लगा हुआ है तो मेन प्रियोरिटी चेन उसी चेन को करी जाएगी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो सेम एक कार्बन की चेन हो गई। बाकी बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, हाँ जोर से बोलो, फिनाइल। हाँ तो क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल, हाँ मीथेनॉल। अब तो ये वाले कर ही लोगे, ये तो फिर आसानी हो गई। ये क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल इथेनॉल। इसका नाम प्रोपेन 2 ऑल, 2 पे ही फिनाइल लगा है और 2 पे ही ऑल लगा है। बोलो प्रेमलता ठीक है, आगे चलें। चलिए तो कुछ कुछ कॉन्फिडेंस हम लोगों का बहाल हो रहा है, नाम भी हमने सीख लिए। अब ये डाई ट्राई हो गया, चलो इनके भी नाम कर लेते हैं, करो नामकरण इनका भी करो। मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि आया मैंने नाम लिखवाए और जो भी लिखाना है लिखाया, आप लोगों ने लिखा छुट्टी। मैं चाह रहा हूँ कि याद ही हो जाए क्लास में, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने की। अच्छा ये विनाइलिक वाला रह गया था, याद है, विनाइल डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर लगा होगा तो विनाइलिक कहलाएगा। एलाइलिक वाला तो हमने कर ही लिया है। चलिए विनाइलिक वाले का नाम क्या होगा, इसका विनाइलिक अल्कोहल, क्या एथ इन 1 ऑल। 1 लगाने की जरूरत क्या, 2 पे भी लग सकता है क्या, इथेनॉल हो गया सीधा नाम, ठीक है।
हाँ, जिधर से भी लगा दो वो वन ही रहना है। ठीक है, चलो इनका नाम हो गया, इसका तो फिनॉल हो गया, फिनॉल, और ये IUPAC भी नेम है, एक्सेप्टेड है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, CH3। तो क्या हो जाएगा ये, हाँ 2 मिथाइल कह दो या ऑर्थो मिथाइल फिनॉल कह दो। ठीक है, दोनों नाम सही है, एक्सेप्टेड है। ये वाला ऑर्थो डाई फिनॉल नहीं, और सोचो, एक को अब आपको सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा, ऑर्थो कहो या 2 कहो, हाइड्रोक्सी जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो नाम क्या लगता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, हाँ 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। चलिए, और ये वाला क्या हो जाएगा, हाँ अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, सोचिएगा, ये दिमाग से लगाना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं मानता हूँ तो मैंने माना तो है नहीं, और अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो एक में 3 4 आ रहा है, एक में 2 4 आ रहा है, तो कौन सा वाला जो है वो नंबर प्रेफर किया जाएगा, 2 4 वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, अब देखिए 4 नंबर साथ में आ रहा है तो 4, अब डैश लग गया, डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल। हो गया, आगे चले। अब आते हैं हम लोग ईथर्स में। तो ईथर हमने पढ़ लिया है, R1O R2। अगर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है तो उसका क्या नाम होता है, ईथर। कैसे नेमिंग करते हैं, याद है, बताया था मैंने, क्या, आप बताएं। चलो देख के बता दो, देख के बता दो, अगर है कॉपी में, तुम्हारी कॉपी में है, लेकिन ढूंढने में टाइम लग जाएगा। यस, ये ढूंढ लिया तुमने कॉपी में, यही मेरे लिए सेटिस्फाइड है। क्या नाम होगा, एल कॉक्सी एल्केन। तो एल्कॉक्सी कौन सा वाला होता है, हैं, स्मॉल वाला, आपने उल्टा बोल दिया था, और एल्केन लार्ज वाला। तो जो भी एल्काइल ग्रुप स्मॉल वाला होगा वो एल्कॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये दिया हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, यहाँ पे दोनों ही बराबर है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। और इसका नाम, हाँ इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी
इथेन, और उधर असल में वो रिंग है ना, फिनाइल ग्रुप है, तो उसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी इथेन। ठीक है, फिनॉक्सी ग्रुप, फिनॉक्साइड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, चलिए, दो तरीके के दिए हुए हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल तो ये हो गया जिधर दोनों एल्काइल ग्रुप बराबर है, और जिधर एल्काइल ग्रुप बराबर नहीं है वो अनसिमेट्रिकल हो गया, फिनॉक्सी और बाकी इथेन। चलिए, तो आगे चलते हैं। क्लासीफाई दी फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल। तो ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए, खटाखट आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ये प्राइमरी है क्योंकि एक कार्बन एल्काइल ग्रुप लगा हुआ। दूसरा वाला ये भी प्राइमरी है। ये भी प्राइमरी है, वैसे तो ये है तो प्राइमरी, ये सेकेंडरी हो गया, ये वाला सेकेंडरी, दो ग्रुप है, वेरी गुड। और ये टर्शरी, एक ये आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल इन द अबव एग्जाम्पल्स। तो चलिए, तो एलाइलिक कौन कौन से हैं? ये वाला है एलाइलिक, ओके, और यस, डबल बॉन्ड, और इसके बाद ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये OH लगा है बेटा। OH फोर्थ हो गया ना, वही तो मैंने कहा, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, यस, दो हैं। अच्छा, सिक्स है, सॉरी, सिक्स, फोर्थ वाला तो है नहीं ना, ये तो बेंजाइलिक है, ठीक है ना, हाँ, बेंजीन रिंग है। चलिए, आगे चला जाए। नोमेनक्लेचर तो हमने कर ही लिया है, और बाकी अच्छा, ये जो कॉमन नेम है ना, मैं भी याद नहीं रख पाता हूँ, लेकिन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट बना करके, कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोगों को ये कॉमन नेम याद रखना है, खास तौर से जैसे ये आइसोप्रोपाइल, ठीक है, प्रोपेन के सेकंड वाली पोजीशन पे है। ऐसी ब्यूटेन की अगर सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा तो आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। देखो, होगी ना कंफ्यूजन, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और सेकंड वाली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया इन्होंने तो आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। देखो, अभी कहा और अभी जो है वो हो गई गलती, इसको याद रखो, ये वाला बस इसी में कंफ्यूजन होती है, इन्हीं दो में। चलो, अब नहीं भूलेगा। ये क्या हुआ?
हम्म हम्म चलिए, तो ये वाला सेकेंडरी जिसमें OH ग्रुप कहाँ लग गया है, दूसरे नंबर के कार्बन पे, और आइसो में चेन ही छोटी हो जा रही है, 3 कार्बन की हो जा रही है। टर्शरी तो खैर आसान है, दैट इज ये इथिलीन ग्लाइकॉल और ये ग्लिसरॉल, 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। चलें आगे, चलिए ये नोट्स में लिखा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। अगर साइक्लिक कंपाउंड्स के साथ डायरेक्ट OH अटैच है तब तो हम क्या करेंगे, वो जो साइकिल है, साइक्लिक कंपाउंड है, उसी को हमारा मेन कंपाउंड मान लेंगे। और अगर ये OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग के ऊपर अटैच नहीं है, किसी चेन के साथ अटैच है, तो चेन कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो उसी को मेन चेन मानेंगे। ठीक है ना, अभी तक यही डिस्कस कर रहे थे, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए, ये भी कुछ नाम है कॉमन नेम, ये याद कर लीजिएगा। मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एक साथ बेंजीन रिंग पे हो तो उसको क्रिसॉल कहते हैं। चलिए, ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, ये हो गया। ये कुछ नाम है, 2 OH ग्रुप लगे हों तो क्या क्या नाम हो जाता है, ये आप लोगों को याद करना है, नोट्स में इनको लिख लेना है, इसलिए कि NCERT में मैं याद करने वाला नहीं हूँ। चलिए, ये ईथर के नाम है, चलो नाम की तो प्रैक्टिस कर ही लें। प्रैक्टिस कैसे करें, यहाँ तो लिखा हुआ है पहले से ही। चलिए इनका नाम लिखिए फटाफट, ऐसे ही बोल दीजिए लिखने की बजाय। चलो पहले वाले का आप बताओ। मिथॉक्सी मीथेन, दूसरे का इथॉक्सी इथेन, तीसरे का बस वही देखो, छोटी चेन है तो मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ, फिनॉक्सी मीथेन, ठीक है। एक मिनट, कुछ डाउट्स आ रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, बेंजीन रिंग को इन्होंने प्रायोरिटी दे दी है, ठीक है। चलिए इसको ठीक करिए, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथॉक्सी बेंजीन, तो इसका भी यही हो जाएगा, 2 कार्बन का है, इथॉक्सी बेंजीन। छोड़िए, इसको करेक्ट करिए, मिथॉक्सी बेंजीन और इथॉक्सी बेंजीन। चलिए इस वाले का करिए। हाँ पता नहीं, अब NCERT यही यूज़ कर रहा है तो हम लोग इसी को मानेंगे। मैंने जो पढ़ा है अभी तक, जो मुझे याद है वो यही याद है। और कॉमन नेम कैसे देते हैं, कॉमन नेम में एल्काइल ग्रुप का नाम लिख लेते हैं। एक बार मैं इसको वेरीफाई और करूंगा मॉरिसन बॉयड से भी,
लेकिन एनसीईआरटी को तो मजबूरी है ना, फॉलो करना ही करना है। तो ये हो गया हमारा। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। क्या कार्बन की चेन है ये? 7 कार्बन की। हाँ, यहाँ पे कार्बन का नंबर बढ़ गया है, तो इन्होंने क्या किया है, इस वाले को अब की बार सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। ठीक है, तो यार ये लिख ही लीजिए। इफ बेंजीन रिंग इज, पॉइंट लिख लीजिए, इफ बेंजीन रिंग इज present in the ether, then it will be taken as main chain. If the other alkyl group is smaller than 6 carbon atom, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। दूसरी कार्बन चेन अगर 6 कार्बन से बड़ी है तो फिर हम उल्टा कर देंगे। चलिए, इसका नाम बताइए। क्या हो जाएगा? ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, वो सॉरी फंक्शनल ग्रुप है ना ये ईथर का, तो ये कहाँ लगा हुआ है? दूसरे वाले में। बड़ी चेन ये है। तो ये वाली बड़ी चेन है 3 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा, 2 पे लगाए 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है। अच्छा, आईयूपी वो क्या कहते हैं, कॉमन नेम भी कोशिश करो, ट्राई करो। जब प्रोपेन वाली चेन पे दूसरे नंबर पे लगा था तो क्या हो गया था? सिंपल, आइसो। ठीक है ना, ये तो आसान है। अगर लीनियर चेन है, नॉर्मल फर्स्ट पोजीशन पे लगा है तो नॉर्मल हो जाएगा, एन लग जाएगा। और अगर सेकंड कार्बन पे लग गया तो आइसो हो जाएगा। प्रोपेन के लिए तो यही 2 ऑप्शन है। ब्यूटेन के लिए ऑप्शन बदल जाते हैं। ठीक है ना, वहां पे 4 ऑप्शन हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। ओके। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी। हाँ, ब्यूटेन में 4 ऑप्शन हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। और ये देखिए 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए, अब इसका ट्राई करते हैं। दूसरा वाला। इस बार ये चेन तो 6 ही कार्बन की है और ये 4 कार्बन की है, तो ये वाली जो है छोटी हो गई। तो कहाँ गया? देखिए, इसको इन्होंने सब्स्टिट्यूएंट ले लिया है, ब्यूटॉक्सी को। जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही है। 3 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल। नहीं, गिनती किधर से करेंगे? हम्म हाँ, इसमें किधर से दिखा है? 3, यानी ओ की तरफ से गिनती करी है इन्होंने। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी
बेंजीन। ठीक है, चलिए, तो गिनती अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए चेन के अंदर तो गिनती किधर से करनी है, जहां पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। वेरी गुड। ये आ गया नया कंपाउंड। इसमें बताइए क्या नाम होना चाहिए इसका। इसमें दो, बस समझ लिए कि दोनों अल्कोहल यानी कोई दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। मेन चेन तो कौन सी बनेगी, वो तो दो कार्बन वाली बनेगी। तो ये वाला भी मिथॉक्सी हो गया, वो भी मिथॉक्सी हो गया। एक 1 पे लगा है, एक 2 पे लगा है, ठीक है ना। तो 1 2 डाई मिथॉक्सी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। बिल्कुल सही। फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। तो ये आइसोपेंटाइल है इसका। चलिए ये वाला करते हैं, ट्राई करिए। ओ माय गॉड। हम्म प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को ही मिलेगी, तो गिनती वहीं से शुरू हो गई। तो मिथाइल ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, तो 2,2 डाई मिथाइल और इथॉक्सी और 6 कार्बन की रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है ना, तो इसको भी एक बार लेट अस सी। अच्छा, डाई मिथाइल जो है ये इन्होंने बाद में लिया है, पहले इथॉक्सी लिया है। तो ठीक है, हम लोग भी इसी को कर लेंगे, जबकि सब्स्टिट्यूएंट पहले लेते हैं। अब यही है, अलग अलग चीज़ें आप लोग भैया याद रखिएगा, मैं सब चीज़ें उसमें मेरे तो मिस हो जाती हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को बाद में लिया है, तो ठीक है, हम लोग फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी जो है वो बॉस है। चलिए, इसमें कोई बात है। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। गिव IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए ये वाला और कर लेते हैं। बताइए, ट्राई दिस। नहीं समझ में आ रहा। चलो लिख लेते हैं, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में चेक करेंगे। हो गया, चलें।
चारों का हो गया। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की है। और 5 की ना होती 1 2 3 4 5। OH ग्रुप को हर हालत में इंक्लूड करना है, अगर चेन छोटी भी हो, ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप को हमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ तो 5 कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट, और फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो रहा है। गिनती इधर से ही करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलिए अब नंबरिंग क्या करी है आप लोगों ने? क्लोरो है और मिथाइल है, तो कौन पहले लिखा जाएगा? क्लोरो। तो ये हो जाएगा 4 पे है ये, 4 क्लोरो, 2 3 डाई मिथाइल, और 5 का पेंटेन 1 ऑल। यही है। ये वाला जो है 2 पे है और ये वाला 3 पे है, तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। बताइए इसमें कोई डाउट? चलिए ये वाला करिए। इसमें क्या किया? हाँ गुड, ये सही है बिल्कुल। छोटा वाला 2 कार्बन का है, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन हो गया। इसमें क्या क्या फिर से बोलिए? 1,3 कैसे नंबर करेंगे? इसको तो पहला नंबर मिल जाएगा, दूसरा नंबर इसको, फिर इधर तीसरे के लिए ऐसे जाएंगे, एक ही तरफ से चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले इधर इधर जाएं फिर इधर आए, एक तरफ से ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, 2 6 डाइमिथाइल। हाँ अगर मैं वर्ड ऑर्थो यूज करके काम चलाऊं तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्थो। हाँ उसमें भी ऑर्थो ऑर्थो 2 बार ओ लिख करके कॉमा लगा के, और डाई मिथाइल फिनॉल, तो दोनों लिख ली, है ना। क्योंकि उसमें आपको नंबर तो देना नहीं, उसमें तो पोजीशन का नाम बताना है। ओके, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसमें देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को ऊपर हमने देखा है एनसीईआरटी पहले लिख रही है, ठीक है, तो हम लोग भी पहले ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? गिनती फंक्शनल ग्रुप से ही होगी 1 2, तो 1 इथॉक्सी या खाली इथॉक्सी लिख दिए, इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड। उसके बाद ये है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी कर डालिए जल्दी से। चलिए होमवर्क में रखिए इसको, ठीक है, ध्यान से करिएगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल एंड ईथर, थोड़ा सा इसका बॉन्ड वगैरह के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ये सब पढ़ने के बाद फिर प्रिपरेशन पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा पिछला चैप्टर हमें काफ़ी बेनिफिट कर रहा है, 50% से ज़्यादा, बल्कि 60-70%